हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि लक्ष्य को जाना है स्कूल, तो मुझे बनाना है उसके लिए टिफ़िन। तो आज बना रही हूँ मैं आलू और शिमला मिर्ची की सब्जी, साथ में बनाऊंगी उसके लिए रोटियाँ, क्योंकि पराठे डेली अलाउ नहीं है। लक्ष्य, अच्छे से जाना, खाना खा लेना, सारा ठीक है? चलो गेट लगा दो बाहर से। आई लव यू। हाँ, क्या हुआ? हेलो। अब इन्होंने मुझसे मंगाया था गेरू। अब पहले गेरू मंगाया था जब ग्रहण पड़ा था, तो पेट पे लगाने के लिए, ठीक है। मैं लाया, उसमें से जरा सा काम का आया हुआ और इनने उसको खा लिया। तो मैं फिर गया उसके पास। मैंने, भैया थोड़ा गेरू और दे दे। तो वो बोला आज कौन सा ग्रहण पड़ रहा है? तो वो समझ गया। तो वो उसने बोला कि खाओगे क्या? कि भैया ये वाला गेरू नहीं खाया जाता, बेकार गेरू है। तो ये देखो, ये कह रही है तुम तो ले आते, थोड़ा सा बेकार है तो क्या हुआ? इनको अब कौन समझाए? फिर ये मेरे पे भैया और दादा चढ़ने लग गई हैं, और पता नहीं क्या क्या, और रोआ गल्ला ही पता नहीं क्या क्या। फिर इनने पता पॉइंट बोला कि तुम बाहर गए तो सुपारी क्यों नहीं लाए? तो मैंने कहा तुमने मुझसे बोला था जो मैं सुपारी लाता। मीठी सुपारी खाने का वो ठीक है, पर अब इनने बोला कि तुम सुपारी क्यों नहीं लाए। मैंने कहा तुमने मुझसे बोला था जो मैं लाता। पर ये जैसे ही अब फिर से चढ़ने वाली थी, तो मुझे याद आ गया कि कहीं एक सुपारी रखी है। मैंने सट से उठाई और दे दी। अब इनका मुंह देखो ना, ये रो सकती हैं। मुझे सुपारी नहीं चाहिए थी, पर मुझ पे चिल्लाना था। मुझे पर इनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि मैंने सुपारी इनको दे दी। अब ये ना तो चिल्ला सकती हैं, ना अब ये रो सकती हैं। मैं क्यों नहीं चिल्ला सकती? मुझे ये खाना है। क्या खाना है? मिट्टी खानी है। और माँ की जगह टाल ले आऊँ तो हैं? इनका मुंह देख रहे हो तुम? सूजा साजा। मिट्टी खानी है यार, मुझे बत्ती दे दो। बत्ती वाला कोई बच्चा है ही नहीं। बत्ती दे दो। चौक ले लो। मैं चौक ले आऊंगा। चौक नहीं अच्छे लगते। चौक तो चूने का होता है। मैं खाता हूं। मिट्टी यहाँ है ही नहीं ना। वो सॉरी, मिट्टी कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको? बत्ती है ही नहीं। स्लेट बत्ती का काम खत्म। इतना खाती हूँ मैं, इतना नहीं खाऊंगी, इतना खाऊंगी बस। कह रही है मैं इतना नहीं खाऊंगी, इतना खाऊंगी। मैं इतना नहीं खाऊंगी, मैं इतना खाऊंगी बस। तो उतना ही नहीं है, मना होती है बेटा, ये सब नहीं खाते। तुम कुछ और खा लो। मैं संतरे की गोली ले आऊंगा, वैसी वाली गोली का मन नहीं, कड़क वड़क वाली गोली ले आऊंगा। टैप, वो क्या कहते हैं उसको, टॉफी ले आऊंगा। और मुझे किसी चीज का मन नहीं कर रहा मेरा। तो काय का मन कर रहा है? मैंने बोला था कि वो, तो लक्ष्य क्या बोल रहा था कि वो तो मिट्टी तो ये रही 50 गमलों में। नहीं, वो खुशबू वाली तो यहाँ नहीं मिलेंगी। यहाँ पे या तो शुगर की टट्टी वाली मिलेंगी, या गोबर वाली मिलेंगी, या वैसी मिलेंगी। नॉर्मल मिट्टी तो यहाँ मिलती ही नहीं है। फालतू की बकवास करना जरूरी क्यों? तुम पार्क से लाओगी तो वहाँ पे भी खाद वाद डालते हैं, कुत्ते मूतते हैं, कुत्ते डोलते हैं, ठीक है। और कहीं मिट्टी कहीं मिलेगी नहीं। कुमार के यहाँ जाओगे तो पता नहीं है कहाँ से लाता है। मिल जाएगी, बत्ती मिल जाएगी। तो खेतों में से अपन लाते हैं वो मिट्टी, वो भी टट्टी वाली होती है। फालतू की बकवास, दिमाग मत खराब करो। बत्ती मिल जाएगी, बत्ती का पैकेट। तो वो बत्ती पता नहीं कैसे बनी। आजकल सारी ये चीजें केमिकल से बनती हैं। इतनी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। मन हो रहा है तो मन को रोको। गाँव में पता है सास वगैरह ला के देती हैं। तो यहाँ सास तो मैं हूँ नहीं। तुम ही सास हो मेरी। मैं तो नहीं हूँ, सासू में। सास जैसे मारते हो। सासू में। चलो उठो चलो, ऐसे नहीं लेटो, चल। रो रही है। आए हमारे भी, और हमने भी करे हैं, हमने भी सब किया है, तुम ही नहीं आ गई हो केवली। उठो चलो। खाओगी मिट्टी इट्टी, कुछ नहीं होता है। ये होती है सास। अच्छा। हाँ, मैं तो कह ही नहीं सकता ये से। तुम ताने मारते सास जैसे। ताने नहीं बोलते उनको, ज्ञान बोलते हैं, उसके अर्थ समझो। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे ज्ञान, मुझे ला के दे दो बस थोड़ी सी बस। चलो तो स्कूल बंद। स्कूल का बंद? बत्ती कुछ नहीं मिलेगी, बस थोड़ी सी दे दो यार। अब ऐसे कह रही है जैसे मैंने जादू करना है और तुम्हें दे देना है। जब तुम्हारा किसी चीज का दिल करेगा ना, तो मैं भी नहीं बनाया करूंगी किचन में। पक्का? प्रॉमिस? चलो भैया, इनको मैं जुगाड़ करता हूँ। ओ भाई साहब, ये वाला साउंड बैकग्राउंड में डालेंगे ना अगर हर ब्लॉग में, तो बहुत सही चलेगा ये। अब तुम बता सकते हो, बताओ ये बंदी हंस रही है कि रो रही है, बताओ। चलो बंद करो वीडियो वगैरह। क्यों?
बंद कर दो। ठीक है तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि जितनी भी साड़ियाँ मेरी बाहर डली हुई हैं, क्योंकि अब मैं साड़ियाँ तो पहन नहीं सकती, इस वजह से क्या होगा, बाहर रखी रखी तो मैं बेड में रख देती हूँ। मेरी जितनी भी साड़ियाँ, लहंगे, कुछ भी होता है ना, ब्लाउज वगैरह, वो मैं सब बेड में ही रखती हूँ। तो बेड में आप लोग देख सकते हो, हम आशीर्वाद आटा खाते हैं तो उसकी थैलियाँ थी, तो मैंने जॉइंट करके इसमें लगा के रख दी हैं। बहुत पहले से लगी हुई हैं, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि बेड में कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है। और फाइनली मैंने सब चीज़ सेट कर दी है। इसको करते करते मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बट बहुत सुकून फील हो रहा था, क्योंकि जब आप कोई एक्स्ट्रा काम कर लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सेट करके रख दी हैं सारी चीज़ें। बेड पे मैंने वहाँ पे बेडशीट लगा दी है, और इतना सारा कचरा निकला हुआ था, जितनी भी थैली पॉलीथीन वगैरह थी वो मैंने फेंकने के लिए रख दी हैं। और बस अब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में, लगना है काम पे। तो आज साड़ियों का सारा काम करके इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मेरे इतना दर्द हो रहा है क्या करूँ, बट वो काम भी करना था, पेंडिंग में डला था। अनिल लेके आए फ्रूट्स वगैरह, खीरा वगैरह, धनिया वगैरह, क्योंकि आज बनने हैं आलू के पराठे, इस वजह से तो इनको वॉश करके मुझे पहले फ्रिज में रखना है, क्योंकि आजकल ना फ्रूट्स गर्मियों में फ्रिज में रखने के बाद ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें वॉश करके रख दूँगी। अभी खरबूजा नहीं लेके आए हैं, खरबूजा शायद गली में कोई आएगा तो मैं ले लूँगी, आवाज़ लगाएगा। एक तो अंदर रहते तो मालूम भी नहीं चलता, इस वजह से। हाँ तो 40 पर, उस दिन पापा 70 लेके आए थे। तो मैं गली में से ले लूँगी, अच्छे भी मिल जाते हैं और 40 मिल जाते हैं गली में, और वैसे 70 मिलते हैं कहीं और। वहाँ से रिलायंस फ्रेश से लेके आओ या लक्ष्य के स्कूल के पास से लेके आओ, तो वहाँ पर 70 मिलते हैं और गली में 40 मिल जाते हैं। चलो इनको वॉश करके मैं रख देती हूँ, और उसके बाद मुझे बनाना है खाना, लंच, और मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज बन रहे हैं आलू प्याज पनीर के पराठे, क्योंकि अनिल बहुत टाइम से बोल रहे थे फिर ज़्यादा गर्मियाँ आने लगेंगी ना, तो फिर ज़्यादा गर्मियों में आलू के पराठे खा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो भी गर्मी ही करते हैं। तो यहाँ पे चॉपर में प्याज कट कर रहे हैं, और प्याज इतनी बारीक कट होती है ना चॉपर में, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पनीर घस रहे हैं, और मैं तो, मेरा मानना ये है हर किसी घर में ये वाला चॉपर तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो प्याज ना थोड़ी ज़्यादा खड़ी खड़ी भी अपन नहीं डाल सकते, इसलिए। पनीर प्याज पराठा बिल्कुल तैयार। एक ये बन रहा है, पनीर प्याज आलू एवरीथिंग इज इन देयर। और ये देखो, ये परेशान औरत बहुत काम किया है आज, लेकिन इनकी एक आदत है, इनको अगर कुछ 2 मिनट का काम करना होता ना, उसमें फिर जो भी है सब कुछ करना शुरू कर देती हैं। तो मैं मना कर रहा था मत करो, बीमार हो जाओगी, है ना जी। तो ये है दूसरा पराठा, और ये पराठे बन रहे हैं। मेरी भूख बढ़ रही है, लेकिन हमारे घर में एक है सदस्य, उसको पहले देना पड़ता है हमको। तो लक्ष्य ले गया है और ऑर्डर दे गया है कि अभी और भी लूँगा मैं, और पनीर ज़्यादा डालो, ये भी बोल रहे हैं। और वो बोल रहा है ये ज़्यादा डालो, वो ज़्यादा डालो, ऐसा करो वैसा करो। पर उसकी मम्मी ने ना पनीर ऐसे धनिए की तरह डाल दी है इसमें, और उसको दे देंगी। धनिया पूरे, दोस्तों आपको दिख रही होगी पनीर कितनी डली है? बिल्कुल भी नहीं दिख रही, उनको तो आलू जैसी लग रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है, तो पनीर का सिम खाली थोड़ी है, आलू पनीर प्याज मिक्स है ना। अच्छे, कड़क कड़क अच्छे लगते हैं, अच्छे बन रहे हैं आज, लेकिन आप हमेशा ही बनते हैं मेरे, मतलब आज मतलब लग भी अच्छे रहे हैं। अच्छा। हेलो, क्या कर रहे हो? ये हमारी बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन है, जो कि कुछ दिनों से चल रहा है, फिर बंद हो जाता है, चल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो इसको कहाँ लेके जा रहे हो? तो आज ये काम कर रहे हैं, ये खोल के लेके जा रहे हैं इसको। और कल आया था जो फ़ैन वाला, वो सही करके चला गया है। फ़ैन में पता नहीं क्या हो गया था, यानी फ़ैन भी गंदा हो गया बाथरूम का थोड़ा सा, किसी दिन साफ़ कर देना, ठीक है। ये धूल चढ़ गई है इस पर। हाँ ना का जवाब नहीं आया। जी सर। सर नहीं हूँ मैं, मैडम हूँ। और इन्होंने आज एक और काम किया है। वो कौन सा काम था? कौन सा? बैटरी में पानी नहीं डाला था, मैं नहाने जा रही थी उस टाइम पे। देखती हूँ किचन को गंदा करके तो नहीं आ गए, देखती हूँ किचन को गंदा, नहीं नहीं वैसा का वैसा रख दिया है सब कुछ। सबने खाना खा लिया है, तो मैं नहा के आई हूँ, और मैंने बाल कुछ भी नहीं निकाले,
सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है अपनी स्किन पे। और जब मैं घर पे थी ना तब मेरी उंगलियां इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी तो उनमें रिंग भी नहीं आ रही थी, तो मैं सारी रिंग निकाल दी। और वैसे भी बच्चा हो जाएगा तो रिंग वगैरह तो वैसे भी निकालनी पड़ती, क्योंकि मालिश वालिश करते हैं या कुछ भी करते हैं जिससे बच्चे को लग ना जाए। और मैंने अपनी नेल पेंट निकाल दी, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे नेल्स पे हमेशा नेल पेंट रहती थी, बट अभी नेल्स पे नेल पेंट नहीं है। मैं सोच रही थी कि कुछ स्पेशल होने वाला है, उसके लिए मैं लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही, क्योंकि फिर रिमूव करने में भी अभी मुझे प्रॉब्लम आती है। तो पैरों की तो अनिल ने रिमूव करी थी एक दिन रात में। मैंने उनसे बोला प्लीज़ मुझसे झुका नहीं जा रहा है, आप रिमूव कर दो, तो पैरों की मैं लेट गई थी, उन्होंने रिमूव कर दी। चलो मैं खा लेती हूँ खाना। और आजकल खाने में मुझे आम बहुत पसंद है, तो मैंने ऑलरेडी पहले कट करके रख दिए थे। तो इन दोनों ने लंच कर लिया है, लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है, वो सो गया था, फिर हमने उसको उठाया कि ऐसे सो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। और ये मैंने थोड़ा सा दही है, और आजकल खाने में मैं दही ले रही हूँ, दही ऐड कर देती हूँ अपने खाने में। और कल तो पराठे बन रहे थे तो वैसे भी ऐड किया था, और पराठों के साथ दही अच्छा लगता है ना, इसलिए। अनिल कर रहे हैं अपना काम, क्योंकि आज सैटरडे तो वो थोड़ा सा फ्री हैं, तो जो एक्स्ट्रा काम होता है वो ऐसे इन्वर्टर में पानी डाल दिया उन्होंने, और वो सारा काम था वो कर दिया, मतलब एडजस्ट को कर रहे हैं अभी। और जो हमारे दोनों रूम के फ़ैन थे ना, एक आवाज़ कर रहा था और एक बहुत स्लो स्लो चल रहा था, तो उसमें कुछ चेंज हुआ था, तो वो भैया कल करके चले गए और रुपये लेके चले गए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जब घर में ख़राब हो जाती हैं तो इनमें एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं। और अभी एडजस्ट हो गया, देख लो। तो चलो मैं अपने लिए लगा लेती हूँ थाली, क्योंकि समय हो चुका है 3। और आज मैं नहाने में हो गई थी लेट, क्योंकि मुझे सुबह से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मैं काम कर रही थी, फिर बैठ रही थी, फिर काम कर रही थी, फिर बैठ रही थी, इस वजह से तो अभी मुझे टाइम मिला है। और इग्नोर करना यार, हालत कैसी हो जाती है। मैं तो ये सोच रही थी प्रेगनेंसी में मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। नॉर्मल से भी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है, सच बताऊँ। नॉर्मल में मैं घूमने का मन करता था, अभी मेरा घूमने का क्या है, बाहर निकलने का भी दिल नहीं करता। ऐसा लगता है बस काम से फ्री हो, थक जाते हैं, बस लेट जाओ। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम है, वो मुझे अभी करने बाकी है। 2 दिन का काम बाकी है मेरा, उसको मैं करूँगी। तो चलो अभी मंदिर में पर्दा लगाना है, कितने टाइम से बोल रही हूँ, भगवान जी के कपड़े और वो सारी चीज़ें लेके आई हूँ, वो लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ कल संडे है, कल लगा दूँगी, या फिर रात में लगा दूँगी। रात में लगाने का मेरा दिल नहीं करता, मैं सोचती हूँ नहीं सुबह में ही लगाऊँगी, देखती हूँ। चलो मैं लगा लेती हूँ थाली, और हम खा लेते हैं खाना। बाल मैंने कंघी हुई कुछ भी नहीं किया अजीब सी लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात, जैसे है वैसे ही। और इस वाली नाइटी में मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता है, मैं क्या बताऊँ। मेरा दिल कर रहा है ऐसे में एक और नाइटी लेके देखती हूँ। उस वाली में नहीं करता, जो एक और लेके आए थे ना वो फैंसी टाइप की है, बट कंफर्टेबल तो इसी में ही फील होता है बहुत ज़्यादा। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए, इन्होंने हमारे पैसे बचा लिए और ये इसको बॉस भी कर दिया, चमक गया। यार किचन वाले को कर देना प्लीज़, हैं। मैं कह रही हूँ आज ही कर दो किचन वाले को, बहुत ही ज़्यादा गंदा है किचन वाला। ये पहले से आवाज कर रहा था, ऐसे ही चलता था। नहीं आवाज़ तो करते हैं, थोड़े बहुत तो करते हैं, ऐसे ही करता था पहले भी। इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, चल रहा है। वीडियो में तो बहुत कम स्लो दिख रहा है कि स्लो चल रहा है वीडियो में। तो क्या टाइट करना है, कुछ टाइट मत करो, अब चलते में मत करो यार, तो बात नहीं मानते, पहले बंद करो। करंट भी आ सकता है, गीला होगा वो। मैं इतना मारूंगी बहुत ज्यादा, बहुत अपने आप को समझ रहे हो ना होशियार है। हम। कितने पैसे बचा लिए आपने आज? कम से कम 500। पिज्जा खिला देना, ठीक है। काय के बचाए तुम्हें पिज्जा खिलाना है तो बचाए नहीं, बहुत दिन हो गए यार, खाए नहीं है पिज्जा। बहुत दिन हो गए। हाँ मॉल लगाए थे तभी खाए थे उस दिन, बस ज्यादा महीना भर नहीं हुआ। हाँ तो महीना भर तो बहुत हो गया, पहले तो 15 दिन में खा लेते थे। पहले तुम अच्छे थे, अब मैं बेकार हो गई हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि अभी खिला दो पिला दो, बच्चा हो जाएगा तो खिला पिला नहीं पाएंगे पिज्जा विज्जा। यार मैं नहीं खा पाऊंगी फिर मैदा की चीजें, फिर मैं पतली नहीं हो पाऊंगी ना बच्चा होने के बाद। उसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम। किसका? ताकि तुम ना खा पाओ। ओहो, चलो कर लो, किचन का भी कर देना, ठीक है। कल कर देना, कुछ नहीं हो रहा, कल कर देना। बकवास मत करो ज्यादा। ओके थैंक यू। 500 रुपये, 250 बांट लो, 500 रुपये बच गए ना। ये वीडियो में इतना स्लो क्यों दिख रहा है, और चल रहा है बहुत तेज वीडियो में, ऐसा लग रहा है। आवाज कम हो गई। हाँ समय हो रहा है 1 बज के, देखना कितना मिनट हो रहा है फोन में। 1:30 बज गया।
1:30 बज चुका है। ये बना के लाए हैं सैंडविच क्योंकि इनको लग रही थी भूख, खाना जल्दी हो गया था मुझे लग इनका। रही थी भूख, इनको पता लग गया कि मैं कुछ बना के ला रहा हूँ। ये सो रही थी, सो गई थी पर सोई नहीं क्योंकि इनको खाने को चाहिए अब। अच्छा, मुझसे वो है मतलब आप क्या कहते हैं? प्रेग्नेंट नहीं हो, प्रेग्नेंट मैं हूँ, मुझे तो ज्यादा तुम- भूख लगेगी। तो तुम्हें भूख लगेगी पर तुम तो सोने वाली थी ना। मैं तो दिन में सोया हूँ तो इसलिए नींद नहीं आ रही। तुम्हें तो नींद आ रही थी, तुम तो मुझे सोने अभी भी नींद आ रही है। हाँ, तो फिर मेरा तरबूज खाने का मन कर रहा था, सैंडविच खाने का नहीं कर रहा था। तो लाऊं तरबूज? छुप मत खाओ। नहीं, मैं अब खा लेती हूँ। पानी कहाँ है? पानी वानी कुछ नहीं है, खा लो। कैसी है टेस्ट करके बताओ, मुझे पता है अच्छी बताओगे आप, मुझे पता है अच्छी बताओगे। हाँ, कैसी है बताओ। बहुत मत। चलो मैं खा लेती हूँ दोस्तों, गुड नाइट।